जय हिंद प्यारे बच्चों, मित्रों। आज हम लोग बढ़िया हैंडसम टाइप का टॉपिक पढ़ेंगे, अकबर के युद्ध और अकबर की सारी नीतियों और कारनामों के बारे में। तो आज हम लोग अकबर के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर अकबर ने इतने युद्ध क्यों किए और उसका परिणाम क्या रहे। क्या हुआ ऐसा जिससे हम निष्कर्ष पहुँचे कि आखिर अकबर के युद्ध अच्छे थे बुरे थे। आप कह रहे थे ना अकबर महान है। अकबर का मीन्स क्या होता है? तो अकबर का मीन्स होता है महान। तो जब अगर महान है तो उसकी सारी कहानी भी जानना जरूरी है कि हाँ महान है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा महान है कि थोड़ा बहुत महान है। निर्णय आप करिए। सारे पक्ष मैं आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके रख रहा हूँ। उम्मीद है आपको मजा आएगी और समझने का प्रयास करिएगा सारी कहानियों को एक एक करके। हमने पिछले वीडियो तक आपको दिखाया था कि किस प्रकार अकबर के दिमाग में चल रहा था कि कैसे भी करके गुजरात विजय करी जाए। गुजरात विजय अगर नहीं करेंगे तो आप दक्षिण भारत जीतना आपके बस का है नहीं, और जब तक आप गुजरात जीतेंगे नहीं तब तक आपका धन की व्यवस्था हो नहीं पाएगी, और दूसरा व्यापारी केंद्रों पर आपका आधिपत्य नहीं होगा, और जब तक व्यापार नहीं होगा तब तक आप विकास नहीं कर सकते। एक कारण था कि अकबर को मजबूरी में करना पड़ा क्या? गुजरात विजय। उसके लिए बलि का बकरा कौन बनेगा? मेवाड़। लेना एक न देना दो, पीटे आप गए। और पीटे क्यों गए और कौन पीटा गया? पूरी कहानी लीजिए, आपके सामने उपस्थित है, आप ध्यान से सुनते रहिएगा। बस अकबर को ये लगता है कि क्यों ना हम मेवाड़ को अपने में कब्जे में करें। लेकिन मेवाड़ का जो शासक था महाराणा प्रताप सिंह, इनका वास्तव नाम था प्रताप। महाराणा तो इनकी पदवी इनके घर में सबके आगे महाराणा लिखा था। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं कि सब महाराणा एक ही हुआ, नहीं नहीं, महाराणा उनके परिवार में सब हैं, आगे का नाम जोड़ा जाता है। तो महाराणा प्रताप इनका पूरा नाम होगा, रियल नाम इनका प्रताप था। तो प्रताप इनकी अहिंसा स्वीकार करने से मना कर चुका था। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इनको मलेच्छ कहा करता था, इनके आसपास बैठना बेकार है। तो इनका था मलेच्छों से बात कर रहे हैं, अपने सम्मान के खिलाफ है। अब हुआ क्या कि अकबर को लगा ऐसे नहीं मानो तो चलो बात से माना जाए, अगर लात से नहीं तो बात से कहा जाता ना, पहले बात से फिर मुलाकात से, और ना माने तो फिर लात से। तो इसमें वही वाली स्थिति हुई कि चलो भैया पहले बात करते हैं। तो उसे 4 शिष्टमंडल भेजे। कौन कौन से शिष्टमंडल में कौन कौन था जरा देखिएगा। 1572 में जलाल खां को भेजा और उनसे कहा कि जाए आप समझाओ महाराणा प्रताप को, इतना युद्ध करें, समझौता करें, रास्ता देने हमें कोई दिक्कत नहीं। महाराणा प्रताप ने, ये जलाल खां वही है जो याद होगा जब शेर शाह सूरी का धन लेकर भागना था कि जाओ वहां रखो, ये जलाल खां। तो जलाल खां इसके दरबार में था। तो जलाल खां को भेजता है कि जाओ भैया और आप समझाओ जाके इसको महाराणा प्रताप को, यार युद्ध करना उचित नहीं है, आप मेरा रास्ता दे दो। जलाल खां को भगा देते हैं कौन? महाराणा प्रताप ये कह के कि मैं मलेच्छों से कोई बात करना पसंद नहीं करता, भाग जाए यहाँ से। उसके बाद उन्हें लगा कि चलो हो सकता है ये मुस्लिम समझ के ना बात कर रहे हो। तो अगली बार भेजा किसको? मान सिंह को, जो कि स्वयं एक राजपूत थे, आमेर के राजा। मैंने इसकी कहानी आपको सुनाई थी। भारमल की बिटिया हरका बाई से, जिसे आप जोधाबाई कहते हो, हरका बाई से, या हीर कुंवर उनका दूसरा नाम लिखता है, हीर कुंवर से शादी किसकी हो चुकी है? अकबर की। ये दूसरी शादी थी। पहली शादी रुकैया बेगम से हो चुकी, जो उनके चाचा की बिटिया थी हिंदाल की। दूसरी शादी हुई किसके साथ? इन्हीं के साथ, हरकाबाई के साथ। तो इनके वैवाहिक संबंध थे। मान सिंह को अपने दरबार में रख रखा था, नवरत्नों में शामिल कर रखा था। तो मान सिंह, वास्तव मान सिंह योद्धा तो बहुत बड़ा था, योद्धा बहुत था, वीर बहुत था, लेकिन जगह का चयन गलत था, उसे जगह सही नहीं थी। अब हुआ क्या? सेनापति था। तो मान सिंह को भेजा कि जाओ, मैं तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम जाकर समझाओ। तो सिसोदिया वंश का था महाराणा प्रताप। आया मान सिंह और उनसे बात करना चाह रहा था। महाराणा प्रताप ने इनसे बात तक नहीं करी। कहा जाता है कि रसोई में खाना खा रहे थे तो वो आए तक नहीं उनके पास कि मेरी रसोई झूठी हो गई। जब मान सिंह वापस जाता है तो रसोई को धुला जाता है, ये कहते कि मेरी रसोई छूत हो गई, और जाके कह देना उस अकबर से कि मैं उसकी अधीनता नहीं स्वीकार सकता। महाराणा प्रताप कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। जाके कह देना किससे? महाराणा प्रताप ने संदेशा भेजा मान सिंह के थ्रू, और जाकर मान सिंह कहता है कि साहब वो मानने को तैयार नहीं है। अकबर फिर मिला कर रह जाता है, युद्ध नहीं। आप एक चीज पूछेंगे, आखिर क्या ऐसा था कि अकबर आक्रमण नहीं करते रहा? क्योंकि अकबर को वहां के क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर गलत फंसा गए तो सत्ता 2 मिनट में चला जाएगा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं पूरा देश खोने वाला था, है ना। तो ये इनके लिए मुट्ठी भर बाजरा मेवाड़े हैं। तो उसने कहा भैया ऐसे लड़ाई करना संभव नहीं, चलो समझौता करके देखते हैं। हुआ क्या कि अगली बार भेजा भगवंत सिंह को। ये भगवंत सिंह कौन थे? मान सिंह के पिताजी। इनको भेजा कि जाओ भैया आप समझाओ, आप बड़े हो, आप बहुत बड़े हो उनसे। भगवंत सिंह को दरबार से ही वापस कर दिया गया, हाथ जोड़ के कि आप बेहतर हैं, यहाँ से चले जाएं, आप बड़े हैं और हम इस चीज को अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। आप जाकर कह दें, चाहे तो आप 2-2 हाथ करने को तैयार। चले देखें
अगली बार भेजा गया क्या इसको राजा टोडरमल। ये टोडरमल बहुत बड़ा जानकार था किसका, भूमाप का या जमीनी चीजों का। अगली बार भेजा गया टोडरमल ने कन्विंस कर लिया काफी को। ध्यान सुनिए, इतिहास में मिलता है। आशीर्वादुल्लाह से लिखते हैं कि टोडरमल जब उनके दरबार में गया तो क्योंकि उनकी बात तो समझ में आया महाराणा प्रताप को, लेकिन उन्होंने कहा अधीनता तो स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, हम ये कर सकते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा कि क्या हो सकता है, नीचे कमेंट करें। हो सकता है कि अगर हम उनको रास्ता दे दें तो एवज में गुजरात का जो भी धन आप अर्जित करेंगे उसका एक निश्चित हिस्सा आपको देना पड़ेगा। अकबर राज बबूला हो गया है, मैं राजा हूं, मैं हिस्सा दूं, वो भी अधीनस्थ व्यक्ति को, संभव ही नहीं। अब अकबर सारी हदें पार कर चुका। अकबर ने कहा चलो अब देखा जाएगा। कहाँ? महाराणा प्रताप के सामने फिर कोई ना कोई धोखा देने वाला तैयार हो चुका है। अब कहानी क्या बनी? हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है। कहाँ? देखते हैं कैसे हल्दी घाटी नामक स्थान पर राजस्थान में इन्होंने अपनी छावनी कहाँ बनाई? अजमेर को। अजमेर का किला बहुत मजबूत किला था और इसमें अंडर किसके था? अकबर के। तो अजमेर में अपनी छावनी डाली, वहां से लोकेशन ली, सारे गोला बारूद इकट्ठा किए, बहुत विशाल गोला बारूद इकट्ठा किया, तोप इकट्ठा किया, सारा तैयारी करके रख ली किसने? अकबर ने। हुआ क्या कि इस किले को अकबर का किला या मैगजीन का किला के नाम से जाना जाता है और बहुत भीषण था। अब कहानी शुरू होती महाराणा प्रताप की और बहुत ध्यान से सुनिए। महाराणा प्रताप 6.5-7 फुट का 7.5 फुट का आदमी, वजन 1.5 कुंटल से अधिक, 80-85 किलो का केवल ढाल, 90 किलो की भाला, 80-85 किलो का तलवार, कुल मिला के 208 किलो का वजन लेकर अपने शरीर में युद्ध करना था। इतने बलिष्ठ आदमी से लड़ेगा कौन? हम आपसे सिर्फ इतना पूछते हैं कि 80 किलो की तलवार अगर आपकी खोपड़ी में रख दी जाए तो क्या होगा? बैठा जाइएगा। और 80 किलो तलवार अगर नुकीली तलवार आपके ऊपर केवल चला दी जाए तो आपके 2 पार्ट हो जाएंगे। लड़ेगा कौन भैया? गाजर मूली की तरह कटेंगे मुगल। इतना खतरनाक युद्ध होगा। चले देखते हैं। 208 किलो वजन प्लस 1.5 कुंटल। महाराणा प्रताप का वजन कितना हो गया? 3.5-4 कुंटल और घोड़े का वजन 1 कुंटल 20 किलो। कुल मिला के बेचारा 1.5 कुंटल का घोड़ा 3.5 कुंटल लाद के युद्ध करना है। लेकिन वही चेतक था जो हवा से बातें किया करता था। मैं आपको लास्ट में सुनाऊंगा कि कौन चेतक था और कैसे कहानी बनती, सुनिएगा। यहाँ 2 लोग मिलेंगे। एक तो इनका हाथी मिलेगा जिसका नाम था राम प्रसाद, और एक मिलेगा ये घोड़ा जिसको कहेंगे चेतक। चलिए कहानी शुरू होती कैसे। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तुलगमा पद्धति का उपयोग करेंगे, लेकिन ठाकुर बहुत चालाक महाराणा प्रताप, इसने छापेमारी युद्ध अपनाया। छापेमारी युद्ध, ऊपर से कूदो, मारो, फिर चढ़ जाओ, इससे पता नहीं चले कौन मार गया। जैसे वो आप पहाड़ी के बगल से निकले, ऊपर से आया, एक घंटा आपके जड़ा और आपको पता नहीं चला मार के कौन चला गया। उन्होंने छापेमारी युद्ध अपनाया। उसने तुलगमा नीति अपनाई। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाबर से आ रही है, जहां से उज्बेकों से सीख के आया था। अब हुआ क्या कि इसने युद्ध अपनाई, युद्ध नीति अपनाई। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। सही शब्दों में कहा जाए तो अकबर नहीं, मान सिंह लड़ रहा था युद्ध। अकबर तो 2 ठाकुरों को लड़ाकर, सही शब्दों में 2 राजपूतों को युद्ध में झेलकर मौज से बैठा था कौन? अकबर। और आपस में भाई भाई मारने पे उतारू थे। क्यों? यही आज के समय है। हम उन बेवकूफों के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं जो हमारे व्यक्तिगत संबंधों को खराब करने को बैठे। तो कभी भी व्यक्तिगत संबंधों पर बाहरी के व्यक्ति का आगमन मत करवाएं। अब हुआ क्या? युद्ध शुरू होता है। सवेरे 9 बजे के आसपास युद्ध का प्रारंभ होता है। भयानक युद्ध हो रहा है। महाराणा प्रताप कहा जाता है कि उनके घोड़े का जो चेतक था वो जरा सा इशारा पाते ही जिस तरफ चाहे वो द्रुत गति से चला करता, और द्रुत गति इतनी गति कि पालक झपकते ही कहाँ चला जाए महाराणा प्रताप कुछ पता नहीं था। इतना खतरनाक स्थिति पहुंच गया युद्ध। अब युद्ध चालू हो गया, बहुत भयंकर युद्ध चालू हो गया। अब मार रहे हैं, काट रहे हैं, सेनाएं सीखड़ा उड़ रहे हैं, और महाराणा प्रताप की तलवार भाला दोनों हाथ से, मुंह में लगाम, और दोनों हाथ से बंदा युद्ध कर रहा था। अंदाजा लगाइए, जिसमें 80 किलो का भाड़ा पड़ जाए, पार हो जाएगा, कई लोग पार हो जाएंगे। सीतिर भीतर कर डाला थोड़ी देर मुगलों की सेना को, और अंत में लगा कि महाराणा प्रताप बस जीतने ही वाले। फिर कोई न कोई धोखेबाज आ ही जाता। धोखेबाज क्या हुआ कि उसके जो कोपची थे उन्होंने 2 बड़े बड़े गोले दागे, बड़े बड़े गोले दागे, और उन गोलों के दागने में घोड़ा चेतक को चोट लगी। और जब चेतक को चोट लग गई
और पीठ पर वार, मैं फिर कह रहा हूं, मुगलों ने पीठ पर वार किया था महाराणा प्रताप को। वार करने के कारण उनका बाजूबंद कट रहा है, और जब बाजूबंद कटता है तो महाराणा प्रताप बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और उनका चेतक भी घायल हो जाता है। और वो देखते हैं सामने हौजे पर, हौदा माने होता है जिसमें बैठता है, सामने मान सिंह है, और उन्होंने चला के भाला मारा मान सिंह को, हौदा सहित मान सिंह कहाँ आ गया, नीचे आ गया। क्योंकि मान सिंह को कहते थे तुम भ्रष्ट हो, तो मलेच्छों का साथ दे रहे थे। मान सिंह हौदे से नीचे गिरा और मान सिंह भागा, लेकिन तब तक महाराणा प्रताप बहुत घायल हो चुके थे। घायल होने के कारण उन्हें लगा कि ऐसा ना हो कि मैं इनकी मृत्यु हो जाए, तो वहां पर एक नया व्यक्ति अवतार लेता है जो उन्हीं का सहायक था, उनका मित्र था, उसका नाम था झालाविदा। क्या नाम था? झालाविदा। झालाविदा बिल्कुल उसी हूबहू उसी काठी का था, उसी शरीर का था। कौन? झालाविदा। तो वो कहता है महाराणा प्रताप से एक काम करिए, आप रण छोड़िए और यहाँ से निकलिए, क्योंकि चेतक भी घायल है और आप भी घायल हैं, आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, युद्ध से भाग नहीं रहे। मैंने आपसे हमेशा उदाहरण दिया है कि अगर शेर 5 कदम 4 कदम पीछे चले तो कभी मत समझ लेना कि वो हार गया, वो वापस आपको बाउंस बैक मारेगा और फिर आप बचने लायक नहीं बचेंगे। तो झालाविदा कहता है कि आप एक काम करो, भाग जाओ और आप चेतक के उत्तर के काम पे कहते हैं कि चेतक, आज वो समय है कि तुम्हें मुझे मेरी जान बचानी है। चेतक को बात समझ में आ जाती है। चेतक के ऊपर जैसे ही बैठते हैं महाराणा प्रताप, बिजली के बराबर वो निकलता है, जबकि मुकुट दे जाते हैं किसको? झालाविदा को, और वैसे ही घोड़े पे सवार हो जाता है झालाविदा। और झालाविदा जब सवार हो जाता है तो उसको लगता है कि पूरी सेना उसके ऊपर टूट पड़ती चारों ओर से, झालाविदा की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। उन्हें लगता है महाराणा प्रताप मारा गया और जश्न मनाते हैं, मार दिया। और जबकि महाराणा प्रताप चेतक के साथ जा चुके हैं, निकल चुके हैं अपने क्षेत्र से, और पूरी सेना चारों ओर कट पिट रही है। जैसे पता चलता है कि महाराणा प्रताप मारेगा, सब जश्न मनाने लगे, और इतने में क्षत्रियों ने फिर आक्रमण कर दिया। किनके ऊपर? मुगलों के ऊपर। काटना पीटना शुरू रहा, पूरी तरह क्षत विक्षत हो गया पूरा युद्ध। लगा कि अब जीत जाने वाला है। अब वो पीछे सेना लग गई किसके? महाराणा प्रताप के। कुछ लोग भनक लग गई कि ये तो निकले जा रहे हैं। महाराणा प्रताप को पीछा किया बहुत सारे लोगों ने। अब एक नदी के पास पहुंचे, लगभग 27 फुट की नदी थी। महाराणा प्रताप को लगा कि अब तो इस नदी में हमें डूबकर मरना ही है। उन्होंने चेतक को पीठ पे इशारा किया, चेतक पूरी नदी चटक गया एक बार, और मुगल इधर खड़े ही देखते रह गए। उन्हें तो लगा था ना कि चेतक अब क्या करेगा, नदी थोड़ी चटक जाएगा। 27 फीट की नदी चेतक एक बार में चटक के उस पार गया, और थोड़ी ही दूर जाकर चेतक जमीन पे गिर गया, और चेतक की मृत्यु हो गई, और जंगली एरियो में महाराणा प्रताप निकल गए। इसका मतलब है चेतक ने, इसे कहते हैं स्वामी भक्ति, इसे कहते हैं स्वामी भक्ति, कि मर गया लेकिन टिका नहीं। किसके लिए? मुगलों के लिए। अब मैं इस पर आपको सुनाऊंगा अभी पूरी कहानी कि कैसे मर मिटे हम देश पर, लेकिन स्वर नहीं झुकने दिया। यही हुई चेतक के साथ। अच्छा, मैंने आपको अभी कहा था कि उनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। जब ये पानीपत का ये युद्ध हो जाता, सॉरी हल्दीघाटी युद्ध, तो राम प्रसाद हाथी को ले जाता है कौन? अकबर अपने साथ, और उसका अपने दरबार में रखता है। उसका पीर नाम रख देता है, अब्दुल पीर करके उसका नाम रखता है, पीर मोहम्मद। तो उसने, राम प्रसाद ने उसके घर का पानी तक नहीं पिया, और सलूट करता था उसको अकबर कि स्वामी भक्ति ऐसी कि बदला मर गया हाथी, लेकिन मुगलों का खाना पसंद नहीं किया। इसे कहते हैं स्वामी भक्ति। इसलिए कहा जाता है जानवर बेहतर थे भारमल के जैसे लोगों से। जानवर अच्छे थे राणा प्रताप जो राणा सांगा से, जानवर अच्छे थे दौलत खां से, जानवर अच्छे थे आलम खां से। जो स्वामी भक्त, देश हित से बड़ा कोई हित नहीं होना चाहिए। तो जानवरों ने देश हित के लिए काम किया, और हम इंसान होकर भी देश के लिए नहीं सोचते। अपनी रोजी रोटी के लिए इतना हम गिर जाते हैं कि सम्मान भूल जाते हैं देश का। यह देश है तो हम हैं, हमारे होने से देश का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे सैकड़ों आए, सैकड़ों गए, देश वही है, वही था, वही रहे। इसलिए सर्वोपरि देश, तब हम और आप हो गए, है ना। अब हुआ क्या? महाराणा प्रताप निकल गए, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। जंगलों जंगलों भटका बंदा, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। मौके मौके पर अकबर को छौन छोटा बीच में करते रहे। इसे कभी ये मत कह दीजिएगा कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध में हार गए। ये अनिर्णित युद्ध था, ना कोई जीता ना कोई हारा। अगर कोई हारा तो मान सिंह हारा, आत्मबल हारा, मान सिंह का जमीर हारा, है ना। अब देखते हैं आगे क्या। ये था कहानी किसकी? झालाविदा और पहला हल्दीघाटी का महान युद्ध का। मुझे लगता है कि अब नहीं भूलेगा आप कहानी। यस,
अगला युद्ध होता है कुंभलगढ़ का युद्ध, जो शहबाज खान और महाराणा प्रताप का होता है। जब वो जंगलों में घूम रहे थे, शहबाज खान ने मदद करी थी अकबर की, उसको जीतता है, उसको जीतकर ढेर सारा पैसा इकट्ठा करता है। यहीं पर इसका मित्र आता है, इसकी महाराणा प्रताप की मदद करता है, और मदद करने के कारण जब उसके पास पैसा आता है तो फिर से सेना संगठित करता है और फिर प्रयास करता है युद्ध का। लेकिन कहते हैं ना कि विपत्ति कभी कभी ऐसी आ जाती है कि आप सही काम करके भी गलत हो जाते हैं, दोबारा कब्जा करना संभव नहीं हो पाया। आगे इसके बाद 1559 में पहले ही आमेर पर कब्जा हो चुका था। मैं आपको सुना चुका हूं कि भारमल जैसे व्यक्ति ने अपनी बिटिया की शादी अकबर से कर ही दी थी। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर मेंस में लिखने को आया तो ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ नकारात्मक नहीं लिखना है। तो वहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना होगा कि निसहाय जनता को मरवाने से अच्छा था कि हम सब जीवित रहें। हम उसे मुगल क्यों कह रहे हैं, हम उसे इंसान क्यों नहीं मान लेते कि जैसे क्षत्रिय होते हैं, जैसे ब्राह्मण होते हैं, जैसे वैश्य होते हैं, जैसे अन्य जातियाँ होती हैं, वैसे ही मुगल भी एक जाति हैं। तो हम उन्हें इंसान मानकर अकबर से शादी की थी, मुगल मानकर शादी नहीं की थी, ताकि इंसान की रक्षा कर सके। इसलिए इसको पक्ष में आप लिख दीजिएगा, बेहतर अंक मिलेगा। आगे बात करते हैं। गुजरात विजय के लिए उसे 1573 में उसने अपना एरिया बदला। गुजरात विजय करी 1573 में, क्योंकि मेवाड़ उसका हो ही चुका था, तो उसने विजय कर उसे करी गुजरात विजय। 1575 में उसने बुलंद दरवाजा आरंभ करा। क्वेश्चन पूछा था बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और बुलंद दरवाजा बनकर तैयार हुआ 1602 में। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में। तो वो फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाना चाहता था। वो चाहता था कि फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाने, लेकिन कुछ ही समय में जब बन के तैयार हुआ बुलंद दरवाजा, पता चला पानी है ये नहीं। और जब पानी नहीं पियोगे क्या जनता रहेगी कैसे, तो उसने अपना विचार त्याग दिया। नहीं तो वो राजधानी बनती। आप जाइए कभी फतेहपुर सीकरी, एकदम लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं, एकदम निर्जन क्षेत्र पड़ा हुआ है फतेहपुर सीकरी। वहाँ बुलंद दरवाजे के अलावा सब दरवाजा है, और उसके प्रांगण में आपको अच्छे से पता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। चलिए शेख सलीम चिश्ती के बारे में आपको थोड़ा बता दें। हुआ क्या कि अच्छा, उससे पहले एक मिनट जब देख लीजिएगा, उसने उदयपुर एक अभियान किया। उदयपुर में राजा उदय सिंह राज किया करते थे, और जैसे ही उन्हें पता चला कि अकबर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो अपना राज छोड़कर भाग गए। और जैसे राज छोड़कर भाग गए तो इनके दो सेनापति थे, एक का नाम था जयमल, दूसरे का नाम था फत्ता। क्या नाम था, जयमल सिंह और फत्ता सिंह। तो जयमल और फत्ता ने ये मोर्चा संभाला किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। बहुत बहादुरी से लड़े, और ऐसे लड़े कहा जा रहा था कि अगर शाम को अंधेरा नहीं हो गया होता तो शायद जयमल और फत्ता मुगलों को निपटा चुके। अंधेरा होने के कारण इनको पता ही नहीं था कि इनके पास तोप बारूद है, तोप बारूद से आक्रमण कर दिया और जयमल फत्ता दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन अकबर इतना प्रभावित हुआ जयमल और फत्ता से कि ऐसे होने चाहिए वीर शासक। और उन्होंने अपने आगरा किले के सामने, अपने किले के ठीक सामने जयमल और फत्ता की गरुड़ पर आरूढ़, आप कहीं कहीं लिखता घोड़े पे आरूढ़ नहीं है, वो गरुड़ पर बनाकर उन्होंने उनको मूर्तियां दरवाजे अपने लगवाई थी। इतने वीर थे कौन, जयमल और फत्ता। ये कहानी किसकी थी, जयमल और फत्ता की, उदयपुर विजय के साथ। अब हुआ क्या, युद्ध करते करते एकदम अकबर स्पष्ट हो चुका, यहाँ का युद्ध, वहाँ का युद्ध, ये नीति वो नीति। लेकिन इस दौरान उसको कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति या कोई संतान नहीं। इतना नीरस हो चुका था कि अब उसे लगता था कि जब संतान ही नहीं तो उत्तराधिकारी कौन होता। बहुत प्रयासों बाद भी उसे संतान नहीं हुई। तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप शेख सलीम चिश्ती की दरबार पे जाओ, और वहाँ पर उनसे अगर आप वो उनकी कृपा हो जाए तो आपको पुत्र हो सकता है। तो ये गए शेख सलीम चिश्ती की दरबार में, और उनसे शेख सलीम से रिक्वेस्ट करी। उनके ही आशीर्वाद से फिर जन्म हुआ किसका, सलीम का। सलीम जिसे शेखू कहा जाता है, आगे बात करेंगे जहांगीर के बारे में। सलीम वास्तव में किसका नाम था, जहांगीर का। तो उन्हीं की कृपा से नाम पैदा हुआ कौन, सलीम। इसीलिए उसको अकबर प्यार से शेखू बाबा कहा करते थे, और यही अगला शासक बनेगा कहाँ का, भारत का। तो इस प्रकार शेख सलीम चिश्ती के दरबार के प्रभाव के कारण ही जन्म होता है किसका, सलीम का। आगे देखें, ये कहानी थी अभी तक अकबर। जब इसकी शादी हीर कुंवर से हो जाती है, या आपकी भाषा में जोधा से हो जाती है, तब धीरे धीरे इसकी प्रवृत्ति बदलती है। और प्रवृत्ति बदलती है कि छोड़ो यार, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गया, अब लड़ाई झगड़ा बंद, अब लोगों की बात करेंगे। कोई धर्म छोटा, कोई धर्म बड़ा नहीं। उसने कहा हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सब हटाओ, एक नया धर्म बनाते हैं। और उसने धर्म कौन बनाया, दीने इलाही। क्या नाम था, दीने इलाही। दीने इलाही एक ऐसा धर्म था जिसमें कोई धर्म नहीं माना जाता था। उसमें वैश्याव्रत पर रोक, कम उम्र में शादी पर रोक, शराब पीने पर रोक, किसी की जमीन हड़पने पर रोक,
और अच्छा जीवन जीने के लिए दीन इलाही धर्म किया गया। सिजदा पैबोस फिर से शुरू किया गया। इसी ने फारसी त्यौहार मनाना शुरू कर दिया। दीन इलाही में सबसे पहले जो धर्म अपनाने वाला व्यक्ति था वो इन्हीं का जो नौरत्नी था बीरबल। बीरबल पहला व्यक्ति था जिसने अपनाया था, और पहली जो महिला थी वो इसकी माँ थी हमीदा बानो बेगम, जिसने अपनाया था दीन इलाही धर्म। लेकिन ये धर्म बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, क्योंकि आगे आने पर सलीम कहता सब बकवास की बात है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन दीन इलाही धर्म के कारण ही अकबर को महान भी, क्योंकि सभी धर्मों को वो कहता था कि केवल मुगलों की बात क्यों की जाए। वो अपने दरबार में जैनियों को, मुस्लिमों को, हिंदुओं को, सबको अपने दरबार में रखना चाहता था, सबको मिलाना चाहता था। उसी ने झरोखा दर्शन शुरू किया। झरोखा दर्शन मतलब तो राजा एक कोने पे बैठकर लोगों को दर्शन देता था। झरोखा दर्शन उसी ने शुरू किया। उसी ने मीना बाजार लगवाना शुरू किया। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मीना बाजार महिलाओं द्वारा लगाया जाता था। इतिहास में लिखता है मीना बाजार महिलाओं का बाजार था, यानी महिलाएं खरीदी और बेची जाती थी। जो हैंडसम लग जाए वो अकबर के हरम में पहुंच जाती थी, और यही कारण था हरम में उसके हजारों की संख्या में उसके स्त्रियां रहा करती थी। किसी ने इतिहासकार ने लिखा है कि हरम जो, देखिए दोनों पक्ष से समझ लीजिए। एक तो आप कह रहे हो कि हम मीना बाजार लगवाते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हरम दल में वे महिलाएं रहा करती थी। अगर कहीं अकबर आक्रमण करने गया किसी छोटे प्रांत में, किसी बड़े प्रांत में, वहाँ के पुरुषों की मृत्यु हो जाती तो उनकी महिलाओं को कौन रक्षा करेगा, कौन वो करेगा, तो उनको ले आता था, हरम में रखता था। ये उसका धनात्मक पक्ष है। लेकिन इतिहासकार कहते हैं ये सब बकवास की बातें। वास्तव में वो इतना ज़्यादा लिप्त था अय्यासी में, सही शब्दों में कहा जाए, इतना ज़्यादा यौन संबंधों के प्रति आकर्षित था। यही कारण था कि अकबर को आप महान कह लीजिए, खूब कहते रह लीजिए, यहाँ पर उसकी एक आक्षेप किया जाता है। अब जरा देखेंगे कि किस प्रकार दीन इलाही धर्म आगे बढ़ता है और कैसे रोका जाता है। अब क्या हुआ, इसने नवरत्न बनाया। नवरत्न का मतलब है 9 ऐसे लोगों को तैयार किया जो उसके हर विधा के जानकार हो। सबसे पहले वो नवरत्नी था बीरबल, जिसका वास्तविक नाम था महेशदास। महेशदास आपने कहानी सुनी होगी, फिर भी मैं छोटी सी कहानी आपको सुना दे रहा हूँ। महेशदास बीरबल इतना बुद्धिमान था, इतना कलाकार था कि महेशदास जब आ रहा था अकबर से मिलने, आपको दिखा रहा हूँ, तभी घूस चला करती थी। तो महेशदास ने कहा था कि राजा साहब ने हमको बुलाया है। तो दरबारी जो था उसके पास पहुंचा है, उससे कहता राजा अकबर ने हमें बुलाया है। तो वो कहता है कि ठीक, मिला देंगे, कुछ मिल जाए। तो उसने कहा कि मुझे पुरस्कार मिलेगा राजा साहब से, जो मिलेगा उसका आधा मैं आपको दे दूंगा। तो अरे बड़ा खुश हुआ दरबारी, अरे वाह, खूब पुरस्कार, राजा को पुरस्कार मिलेगा। महेशदास पहुंचते हैं, बीरबल पहुंचते हैं अकबर के सामने, और अकबर से कहते हैं कि आपने हमारी बहुत मदद करी थी, हम आपसे बहुत खुश हैं, बताइए आप क्या मांगते हैं। तो उन्होंने कहा साहब मुझे 100 कोड़ा मारो। बोले हैं पुरस्कार मांग रहे, 100 कोड़े मांग रहे। बोले नहीं, आप मुझे 100 कोड़े मरवाओ। तो बोले ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको पुरस्कार देने के लिए बुलाए जी। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमें 100 कोड़े ही चाहिए। बोले रियल बात क्या है ये बताओ। तो उन्होंने कहा दरबान को अपने बुला लीजिए। तो दरबान आया, तो उन्होंने कहा कि साहब हम आपके पास मिलने आ रहा चाह रहे थे, ये हमसे घूस मांग रहे थे। तो हमने कहा कि हमें अंदर पुरस्कार मिलेगा, और जो पुरस्कार मिलेगा उसमें आधा आप ले लेना, आधा हम। तो साहब पुरस्कार में आपने 100 कोड़ा दे दो, 50 इसको मिल जाएंगे। तुरंत दरबान पैर पे पड़ा। अकबर ने उसी समय छोटा करवा दिया दरबारी को। घूस का कोई स्थान हमारे दरबार में नहीं। इतना बुद्धिमान था बीरबल। अब समझ आया। तो बीरबल महेशदास से नौकरी था। अगला तानसेन था, जो मेघ मल्हार के लिए कहा जाता। तानसेन जब राग छेड़ देते थे तो बिन बादल ही बारिश होने लगती थी, इसे मेघ मल्हार कहा जाता था। दूसरा इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। इसके बाद अगला होता है कोडरमल, जो वित्त विभाग का अधिकारी था। अब्दुल रहीम खान थाना, आपको पता है ये बैरम खां का पुत्र था, सलीमा बेगम का पुत्र। अगला मान सिंह, ध्यान रखिएगा, मान सिंह को 7000 मनसब मिलता था। ये सबसे ज्यादा मिलने वाला मनसब है। किसको? पूरे दरबार में सबसे ज्यादा मनसब मान सिंह को मिलता था। इसके बाद अबुल फजल है, आपको पता आईने अकबरी इन्होंने लिखी थी। इसके बाद फैजी है, हकीम हुमाम, और अगला है मुल्ला दो प्याजा। इसे 2 प्याज खाने का बड़ा शौक था, कच्चा प्याज चबाने में बड़ा मजा आता, इसलिए इसको मुल्ला दो प्याजा कहा जाता था। तो ये 9 रत्ने थे किसके? अकबर के दरबार। अब आती है कहानी, ये पूरी कहानी थी किसकी? अकबर। अब बात किसकी करते हैं? अकबर के दरबार में दसावन और बसावन नामक चित्रकार रहा करते। ध्यान सुनेंगे, दसवंत और बसावन नामक चित्रकार। आप प्रश्न पूछा इसका दसवंत और बसावन कौन थे? चित्रकार थे। दूसरा, इसकी पूरी प्रणाली मनसबदारी पर, मनसब माने होता है पैसे पर रखना। अगला, सिकंदरा में इसका मकबरा बना हुआ है, कैसे क्या हुआ देखिएगा। 1605 में
पेचिश या अतिसार होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अतिसार माने डायरिया हो जाता है इसको और मर जाता है कौन? अकबर। और इसको सिकंदरा में इसका मकबरा बना दिया जाता है। इस प्रकार सेवा किसकी समाप्त हो जाती है? अकबर की। अकबर ने 1572 में 77 में 500 बीघा जमीन सिख गुरु को दी थी। उसी सिख गुरु को जिसके बाद आज अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर बना है उसी क्षेत्र में अमृतसर का मंदिर बना है। उसने मदद करी थी। एक ही मदद करा और जहांगीर कुमार है। चलिए, जो अकबर था इसकी जो भाषा थी वो फारसी थी। ये अकबर अग्नि को योद्धा के रूप में, हवा को राजस्व के रूप में, पानी को विद्वान के रूप में और भूमि को किसान के रूप में माना करता था। इनके उपनाम किया करता था। इनके दरबार में हरविजय सूरी नामक एक जैन विद्वान रहा करता था और ये फारसी त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया करता था। और लास्ट में इसने दीवाने आम और दीवाने खास जैसी दो संकल्पनाएं की थी। दीवाने आम में वो सामान जनता से मिला करता था और दीवाने खास में वो अपने अमीरों के साथ, अपने वजीरों के साथ बैठकर वार्तालाप किया करता था। ये कहानी थी पूरी किसकी? अकबर की। तो ये पूरा इतिहास था। अब जो कुछ अकबर का छूटा ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे कब? मुगल काल की स्थापत्य और साहित्य और कला में। वहां पर हम बहुत सारी चीजें और भी जोड़ लेंगे। आज फिलहाल अकबर पे इतना। अब आपके विवेक में मैंने छोड़ दिया है। अब आप अकबर महान कहिएगा, अकबर निकृष्ट कहिएगा या अकबर सामान्य व्यक्ति था, आपके ऊपर है। लास्ट में बता दूं अकबर की उपाधि किसको कैसे मिली थी? इसने जब जजिया कर भारत पे समाप्त कर दिया, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, तो जब इसने वो खत्म कर दिया था तो भारत की जनता ने खुशी में इसको अकबर कहा था। अकबर माने महान, आपने हमारा टैक्स क्या कर दिया? माफ कर दिया। इसीलिए इसे अकबर कहा गया। तो इसका पूरा नाम हो गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर इस प्रकार इसका उपनाम पड़ा। आज फिलहाल इतना। मुझे लगता है बहुत मजा होगा आपको टॉपिक पढ़ के। नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ नीचे लिंक में होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए उम्मीदों नए तथ्यों के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय।